नमस्कार दोस्तों, मैं अचल बातम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और मेरी जो सीरीज चल रही है आम आदमी से खास आदमी की यात्रा, और कुछ ऐसी यात्रा जिससे भारतवर्ष में अपना नाम तो ऊंचा बनाया ही है, लेकिन अपने माता पिता का नाम, उसके साथ साथ हमारे भारत भूमि का नाम देश में विदेश में ऊंचा किया है। ऐसे ही लोगों से हम समय समय पे यहाँ मिलते हैं। तो आज जो विषय और जिस इंसान से हम मिलने आ रहे हैं, मैं उन्हें सिर्फ इंसान बोलूँ तो गलत होगा। इंसान के साथ साथ पुरुष के साथ एक महापुरुष होते हैं, ऐसे ही एक व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं। धर्म की बात हर जगह हम सुनते हैं, अध्यात्म की बात हम हर जगह सुनते हैं। भारतवर्ष की पहचान, अभी कुछ समय पहले एनडीटीवी पे एक इंटरव्यू चला था, वहाँ पे तारिक हसन ने एक शब्द कहा था जो बहुत अच्छा था, एक लाइन कही थी बहुत अच्छी थी कि अगर भारतवर्ष का अंत हो जाए, भारत देश ख़त्म हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। भारत देश ख़त्म हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये लाइन ऐसी थी जो मुझे भी छुई थी, जिसने सुनी होगी उस सबको, उस हर इंसान को ये लाइन छुई होगी। क्योंकि भारत की पहचान है संस्कृति से, और संस्कृति की शुरुआत हुई है धर्म से। धर्म में जहाँ सनातन धर्म की बात आती है, सनातन धर्म के साथ साथ हम धर्म को पकड़ के चल रहे हैं। धर्म में वेदों का ज्ञान लेते हैं, कर्मकांड को सीखते हैं। इन सभी के साथ साथ धर्म इंसान को क्या सिखाता है, क्या बनाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान ने हर एक जगह कहते हैं कि ईश्वर एक है। उसी ईश्वर की लीला के साथ आज मैं हिंदू धर्म के ज्ञाता, हिंदू धर्म के ऐसे महापुरुष से आपको मिलाने वाला हूँ, आपके समक्ष लाने वाला हूँ, जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही, जिनका हम अगर बात करें पारिवारिक स्थिति की, जो राजनीति से जुड़े थे और धर्म से जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कदम उठाया था इन्होंने। और इसके साथ साथ यही कदम नहीं उठाया, ये कदम के लिए उनके पास जो प्रेरणा मिली, अपने नाना श्री से मिलके उन्हें प्रेरणा मिली। उस प्रेरणा के साथ साथ वो प्रेरणा लेते लेते उन्होंने अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार लेके आए कि उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ उन्होंने हर कदम पे सीखना जारी किया। और सभी जानते हैं जो व्यक्ति सीखता है वही हर कदम में आगे बढ़ सकता है। और सीख कुछ ऐसी आई कि मात्र 18 साल की उम्र में राष्ट्रपति जी का सम्मान प्राप्त हुआ। विदेशों में जाके हमारे भारतवर्ष के लिए ज्योतिष विद्या के अंदर आपने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और इसके साथ साथ भारत में हम कई बार देखते हैं भारत का युवा धर्म से अलग अलग भाग रहा है। तो इसके साथ साथ इन्होंने ये भी चीज़ जानी कि विदेश में कितने लोग भारतीय संस्कृति के पीछे जा रहे हैं और विदेशों में जाके अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया है। और युवाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ, दान के साथ साथ परोपकारी काम किए हैं शिक्षा जगत में और धर्म के जगत में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ परम पूज्य पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी को। तो आइए पंडित जी, आपका स्वागत है पंडित जी इस चैनल पे। पंडित जी, जैसा हम धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, आपका ओजस्वी रूप जो है मैंने टीवी में भी देखा है, कई जगह पढ़ा है, और जैसा आपसे मिलके जो मुझ में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव आया है, उसके साथ साथ मैं पहले तो आपसे कुछ लाइनें अपनी तरफ से सुनना चाहूँगा कि आज के युवा के लिए आप अपनी तरफ से सनातन धर्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे। फिर कुछ प्रश्न हैं, खास प्रश्न हैं, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, बात ये है अचल जी, आपका ये जो प्रयास है ये निश्चित सार्थक प्रयास है। युवाओं की जहाँ तक हम बात करें तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है जी, या सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो वायु है जी। और वायु को आप जब उल्टा पढ़ेंगे युवा है तो युवा होगा। तो जितनी आवश्यकता एक व्यक्ति के जीवन में वायु की है, जितनी महत्ता उस वायु की है, हमें लगता है कि देश के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए उतनी ही महद आवश्यकता युवा की है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में महर्षि वेद व्यास कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञः। भगवान की शरण जाने के लिए कौमार से श्रेष्ठ अवस्था कोई नहीं है। आप विचार करिए, आपके पास 3 फल मैं रख देता हूँ। एक बहुत कच्चा फल है,
जी एक बढ़िया पका हुआ फल है और एक पिलपिला फल है। जी तो जब आपसे कहूँगा कि आप अपनी चॉइस से इसमें से सिलेक्ट करिए, जी तो स्वाभाविक बात है जो बहुत कच्चा होगा उसे आप स्वीकार नहीं करेंगे, जी जो बहुत ज़्यादा गिलगिला हो चुका है उसे भी आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो परिपक्व है आप उसे स्वीकार करेंगे। तो कौमार अवस्था जो है वो एक उत्साह से भरी हुई अवस्था है जी और निश्चित उस अवस्था में व्यक्ति संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए संपन्न पूर्ण समर्पित भाव से कार्य कर सकता है। जी तो मैं तो युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि भारतीय युवा आगे बढ़े, संस्कृति को समझे, संस्कारों को समझे, क्योंकि बिना संस्कारों के भारतीय जीवन नहीं है। हमको भगवान ने अवसर दिया, हम इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड में तो जन्मे नहीं हैं। जी भगवान ने हमको संस्कृति और संस्कारों की पुरोधा देश, जिसकी संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजता है, आज वैश्विक स्तर पर लोग भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। जी तो ऐसी भूमि हमको यह भरतवर्ष समीप सुरसरी थल भलो की रति भली, भगवान ने हमको ये पवित्र थल दिया, स्थल दिया, गंगा का सामीप्य दिया, गंगा जल। देखिए गंगा पूरे विश्व में नहीं है, ये संस्कृति पूरे विश्व में नहीं है, तो ये उपहार भगवान ने हमको जन्म दे के यहाँ दे दिया है। तो निश्चित हम सभी युवाओं से कहेंगे कि संस्कृति को समझें, संस्कारों को समझें, ये हमारी अनमोल निधि है और इस निधि का संरक्षण, संवर्धन और संपोषण करें, अपने जीवन का भी कल्याण करें और अपने जीवन के माध्यम से कई लोगों के हित में आप कार्य करें, क्योंकि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गुरुजी, युवा की हमें बात निकली है तो पतंजलि की बात करते हैं, वहाँ भी युवा शक्ति के बारे में बात की थी। स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, उन्होंने भी यह कहा था कि जिस दिन भारत का युवा जाग गया तो सब कुछ हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी को हम याद करते हैं तो धर्म के पीछे भी थे, धर्म का साथ दिया था और उनने ऐसा उद्बोधन दिया था कि भारत को दुनिया जानने लगी थी। युवा शक्ति तो सीधी सी बात है, युवा शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वामी जी, मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आज का युवा धर्म को लेके अचंभित क्यों है, धर्म को लेके भागता क्यों है, धर्म को लेके डरा हुआ सा क्यों है? क्यों युवा के दिमाग में ये सवाल उठे हैं? मैं पढ़ाता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, क्यों युवा ये सोचता है कि धर्म लोगों को बांट रहा है? ये क्यों आ रहा है इसके युवा के दिमाग में? देखिए बात ये है, सबसे पहले तो हमारा विचार यहाँ से प्रारंभ करें कि धर्म क्या है। जी, जब तक आप धर्म को नहीं समझेंगे जी, तब तक आप धर्म की नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही बात है। यदि आपको धर्म को समझना है, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है धार्यते इति धर्मः, जी, जो धारण कर लिया जाता है वह धर्म होता है। हम लोग एक दिन में कई धर्म धारण करते हैं। जी, आप विचार करिए, हम जब घर में होते हैं माँ के समक्ष तो पुत्र धर्म को धारण किए हैं, बिल्कुल। जब हम अपने भाई से चर्चा कर रहे हैं तो भ्रात धर्म को धारण किए हैं, जब हम अपनी जीवन संगिनी के संग हैं तो पति धर्म को धारण किए हैं, जब मित्र के साथ हैं तो मित्र धर्म को धारण किए हैं। एक व्यक्ति अपने एक दिन में ही ना जाने कितने धर्मों को धारण कर लेता है। जी, तो वस्तुतः धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वह धर्म है। अब बात आती है कि धर्म बांटता है। हमें लगता है धर्म जैसी समता तो कहीं है ही नहीं, धर्म बांटता नहीं है। जी, हाँ, बटे हुए को धर्म स्वीकार जरूर कराता है। हमारे यहाँ धर्म में बहुत स्वतंत्रता है। लोग कहते हैं धर्म परतंत्र बनाता है। अरे भाई, आप धर्म को समझिए, हमारे धर्म ग्रंथों के आचार्यों के चरणों का आश्रय लीजिए। देखिए बात ये है, जितना भी मतभेद हुआ है, धर्म में मतभेद होता ही नहीं है। हाँ, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है, ये जो मतभेद होना शुरू हुआ है? देखिए, स्वार्थ के कारण हम लोगों ने अपनी अपनी निजी बातें रख ली, जी, अपने अपने अनुसार धर्म के श्लोकों का अर्थ किया। वास्तविकता ये है, देखिए हमारे यहाँ भगवान ने इस विषय की चिंता आप कर रहे हैं ना, यही प्रश्न गीता में अर्जुन ने भी किया। अर्जुन ने भी किया कि मैं किसकी शरण जाऊं, मैं किसको स्वीकार करूं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मानववादी धर्म नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवादी धर्म नहीं होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के साथ चलेंगे तो फिर व्यक्ति के गुणदोष हमारे गुणदोष हो जाएंगे। तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है, अभिषेक कृष्ण शास्त्री प्रमाण नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसा करो तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप करिए, लेकिन यदि हमारा शास्त्राज्ञा देता है कि आप ऐसा करिए तो शास्त्र जो कहे वही धर्म है, ये आप समझ लीजिए।
जो वेद वर्णित है वही धर्म है, जो हमारे यहाँ स्मृतियों ने वर्णन किया वही धर्म है। जी। अब उस धर्म को समझने के लिए जी। आवश्यकता है हमको आचार्यों के चरणों में बैठने की, जी। आवश्यकता है उन गुरुजनों के चरणों में बैठने की जिनसे हम अपने जीवन के धर्म को समझ सकें। जी। गुरुजी, युवा एक तो इस बात को लेकर भी होता है कि पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा आचार्यों के चरणों में जाइए, पहचान कैसे हो? आज सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी तो यही है, किस आचार्य के पक्ष में हम आपके जाएं? अंदर सच्चा समर्पण होना चाहिए जी। और समर्पण की भावना होगी तो स्वाभाविक बात है, कहीं कोई बात ही नहीं है उसमें। जी। आप आचार्य की तो कहीं देखिए, आचार्यम बिजानीयात, आचार्य जो हैं वो आवश्यकता नहीं है कि आचार्य के पास, श्रेष्ठ आचार्य अपनी आभा प्रभा से, उसकी औरा से वो स्वयं आपको खींच लेगा। जी। एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपके चित्त की पवित्रता, जिज्ञासु जिस चीज़ की जिज्ञासा करता है उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। जी। पहले आपको वो प्राप्त करने की जिज्ञासा तो हो, यदि आपके अंदर जिज्ञासा का भाव ही नहीं है तो वो प्राप्त कैसे होगा? जी। तो आप जब धर्म की ओर जिज्ञासु होंगे, जी। ये पहली स्थिति है। सबसे पहले हमको धर्म की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के परोपकार के लिए, अपने जीवन के कल्याण का चिंतन करना पहला विषय है। जी। जब हम चिंतन करेंगे तो स्वाभाविक बात है हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी तो हमको वह प्राप्त भी होगा जो हमारा प्राप्तव्य है। जी। और रही बात पूजा पाठ की, तो देखिए बात ये है कि मन जो है, ये मनीराम जी हमारे बड़े खतरनाक हैं। मनः मनुष्याणाम कारणयो बंध मोक्षयो। गीता में भगवान कहते हैं कि मन ही मनुष्य को बंधनों में बांधता है जी। और मन ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है। बिल्कुल। मन के हारे हार है, मन के जीत ही जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही करात फजीत। बिल्कुल सही। ये मन ही बंधनों में बंधवा देता है। जी। तो इस मन को कहीं तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अब यदि हम आपसे कहें कि भाई आप कुछ मत करिए, जी। तो धर्म के मार्ग पे चलिए, जी। तो आचार्यों ने एक मार्ग प्रशस्त किया है, अर्चना का मार्ग। जी। उस अर्चना के मार्ग में हम भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, भगवान को अपने हाथों से स्नान करा रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। जी। हम उनकी उस लालित्य से भरी उस छवि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। जी। हम ठाकुर जी को रुच रुच के श्रृंगार धरा रहे हैं, जी। तो मन हमारा वहाँ उसमें लगेगा। जी। देखिए हमारे मन की प्रवृत्ति है, जहाँ कुछ भी अच्छा होता है वहाँ हमारा मन जाता है। जी। मन की ही बात की गुरुजी आपने। मैंने कई लोगों को देखा है, कई परिवार में एक ऐसा सवाल भी आता है, कुछ में बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनके पापा लोग सुबह से गुरुजी पूजा शुरू करते, 4-4 5-5 घंटे पूजा करेंगे, लेकिन पूजा करते करते भी वो कहीं बीवी को डांटेंगे, कहीं वो अपशब्दों का उपयोग करेंगे। तो ये क्यों है? ये वही मन की बात आ गई। देखिए बात ये है, अभी वो पूजा केवल कर्म है। जी। मतलब वो आपका एक काम रूप में कर रहे हैं आप, कि हमको पूजा करनी है। जी। अभी वो आपका धर्म नहीं हुई। अच्छा। जब वो धर्म हो जाएगी, जब वो पूजा धारण हो जाएगी, जी। तो आपको किसी का होश नहीं होगा। अब हम आपको एक चरित्र बता दें। ईश्वरदास जी अपने गुजरात के एक संत हुए। जी। वो श्री ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रहे थे। जी। अब खिचड़ी बनाते बनाते लक्कड़ कम पड़ गया, जी। अग्नि कम पड़ गई, तो उनके मन में आया कि भगवान की सेवा के लिए मुझे समर्पित रहना है, तो क्या किया जाए। तो ईश्वरदास जी ने, उन्हें पता नहीं चला कब उनके पैर में आग लग गई। अच्छा। और पैर आधे से ज़्यादा भाग पैर का जल गया। जी। लेकिन ना तो उन्हें अग्नि की जलन महसूस हुई, जी। क्योंकि उनका चित्त वहाँ लगा हुआ था भगवान में। हमारे यहाँ आस्करण जी का चरित्र भक्तमाल में आता है। वो भगवान को दंडवत कर रहे थे, कपटी राजा ने सोचा ढोंग कर रहा है, जी। टांग काट दी उनकी जी। लेटे हुए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अवस्था तो ये है। मुझे एक बात बताइए, जहाँ चित्त हमारा कहीं जुड़ गया, जी। आप समझना, एक प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ। जी। कई बार हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक सहज, कोई हमसे आके मिलता है तो हम सहज एक बात बोलते हैं, अरे तुम कब आए? जी। बिल्कुल। मैं देख ही नहीं पाया। क्यों भाई, आंखें तो आपकी भी थी जी। और उस समय आप वहीं थे, जी। क्यों नहीं देख पाए? अरे मेरा मन वहाँ लगा था। अच्छा। तो हम लोग नेत्रों से नहीं देखते, जी। नेत्र के साथ जब मन होता है तब देखते हैं। बिल्कुल सही है। हम कानों से नहीं सुनते, जी। कानों के साथ जब मन होता है तब सुनते हैं। जी। तो केवल पूजा में बैठना पूजा नहीं है। जब पूजा में मन लगा होगा जी। तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, जी। फिर आपको क्रोध किस पे आएगा? जी।
फिर तो स्वाभाविक बात है, आप आपके लिए तो अपने आराध्य प्रभु जो आपकी गोद में इस समय हैं, जी। आप तो उनमें इतने डूबे होंगे कि आपको ज़माने की खबर ही नहीं होगी। बहुत अच्छा है गुरुजी, आपके ओजस्वी शब्दों के साथ में मेरे में अंदर एक सवाल जिज्ञासावश उठा है। जी। गुरुजी, अध्यात्म और धर्म के बीच में अंतर क्या है? देखिए, अंतर नहीं है, ये धर्म मार्ग है। जी। धर्म धारण करके हम अपने आप को पहचान सकते हैं। अध्यात्म जगत जो है, जी। अध्यात्म जगत वह जगत है जहाँ हमारे जीव तत्व की हमको बोध होता है, हम कौन हैं, अच्छा। मैं कौन हूँ, जी। मेरा वास्तविक रूप क्या है। जी। इसकी यात्रा अध्यात्म की यात्रा है। जी। और उस यात्रा पे चलने के लिए हमें धार्मिक होना है, पहले धर्म को धारण करना है। जी। तो जब तक जीवन में धर्म नहीं आएगा तब तक आध्यात्म में हमारा प्रवेश होगा ही नहीं। जी। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हमको पहले धार्मिक होना आवश्यक है, धर्म को धारण करना आवश्यक है। जी। जी, बहुत अच्छा समझा तो गुरुजी। मैं ये चाहूँगा गुरुजी कि जैसे ये जो हमारी यात्रा है, ये आम आदमी से खास आदमी की यात्रा है। गुरुजी, आपने भी शुरुआत की है। हम तो खास आदमी नहीं हैं आपकी यात्रा में। ये गुरुजी आपका बड़प्पन है। क्या कहते हैं, सुंदर मुखड़े पे वो जो अपन तो काले तिल के समान है। आपके और सब यात्री जो हैं वो निश्चित खास होंगे। हम तो दासानुदास हैं, भगवान के सेवक हैं। और हम कभी खास बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि खास बनना परेशानीदायक है। हाँ, जो ऊंचा होगा वो गिर जाएगा, जो नीचा होगा वो कहाँ गिरेगा। तो अपने तो श्री ठाकुर जी के चरणों के सेवक हैं, उन्हीं की आराधना में लगे हैं, उनके प्रेमियों की आराधना में लगे हैं। हाँ, मेरे जीवन में ये निश्चित बात है कि मेरे पूज्य नाना जी, जिनकी बहुत सादगी, सहजता, सरलता, सौम्यता को मैंने बचपन से देखा, जिनकी गोद में मैं बड़ा हुआ, तो वो मेरे आराध्य पुरुष थे। उसके बाद भगवान ने मुझे संतों का बहुत संग दिया, और यही भगवान की महती कृपा थी। उन संतों के लाड़ दुलार से एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। पूज्य माता पिता ने बहुत आनंद से मेरा पालन किया। और मेरे परिवार में मेरे 2 भाई हैं, वो भी मुझे बहुत सहयोग करते हैं। एक संगीत के क्षेत्र में है, एक अध्यात्म के क्षेत्र में है। तो पूरे परिवार ने सहयोग किया श्री ठाकुर जी की कृपा से। तो खास तो नहीं बन पाए, ना बनना चाहते। हाँ, पास बनना चाहते हैं। खास ना हो के हम भगवान के पास बने रहें, भगवान के प्रेमियों के पास बने रहें, और निरंतर भगवान की सेवा के साथ बने रहें। हमको पास बने रहना है, खास नहीं बनना है। खास तो दूरियां दे देते हैं। ये तो गुरुजी आपका बड़प्पन है। आज आपने शुरुआत की गंजबासुद ऐसी छोटी सी जगह से, आज आपको देश जान रहा है, विदेश जान रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से। गुरुजी, कभी मन में कुछ नकारात्मकता आई शुरुआत में? कभी घर से किसी ने रोका हो किसी चीज़ को, ऐसे कुछ आपके बीच में ऐसे? मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊँ चल भैया। जी गुरुजी। सही बात यह है कि नकारात्मकता जहाँ समाप्त होगी वहीं से अध्यात्म प्रारंभ होगा। अच्छा। जहाँ आप धर्म के मार्ग में आएंगे वहाँ इतनी सकारात्मकता है, इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है। आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ऑरा रहेगा, आपका एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव हो जाएगा। आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको पूरी प्रकृति आपका सहयोग करती दिखेगी। क्योंकि जहाँ आप आध्यात्म में प्रवेश करते हैं वहाँ आपको सभी भगवान का दिखता है। आपको लगता है कि ये भगवान की जो नदियाँ हैं ये भगवान की रक्त प्रवाहिकाएं हैं, जो वृक्ष हैं ये भगवान के रोम हैं। तो जब आप उस विराट का चिंतन करते हैं तो फिर भगवान जब सब जगह ही भगवान है, अब तुझ में रब दिखता है यार, अब मैं क्या करूं। अब जब सब जगह भगवान ही दिखेगा तो बताइए कहाँ नकारात्मकता होगी। हाँ, जित देखूं तित श्याममयी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, या सिया राम में सब जग जानी। तो जहाँ भगवान ही भगवान होंगे तो वहाँ आपको कैसा है वो श्री प्रहलाद जी के लिए प्रियादास जी ने लिखा, सुमरन साँचो कियो लियो देखई सभी में, एक भगवान काटे कैसे तलवार है। हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाली, बोले तुझे डर नहीं लगता है? बोले कहाँ लगेगा, ये भी तो भगवान ही है। बिल्कुल। सुमरन साँचो कियो, बस ये एक हृदय में पक्का भाव स्थापित कर लिया था कि सब जगह भगवान है। समत्वेंच सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। तो मुझे नकारात्मकता ने तो कभी छुआ नहीं, और मुझे पता भी नहीं नेगेटिविटी होती क्या है। हम तो बहुत पॉजिटिव रहे, क्योंकि हम उस ऊर्जा से सदा कहना चाहिए उस प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित रहे जिस प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है।
तो एक छोटे मोटे नेता का बच्चा होता है ना, उसमें भी ठटक होती है। बिल्कुल सही बात होती है जी। कि हमारा पिता ये है। जी। थानेदार का बेटा भी तन के गाड़ी चलाता है जी गुरुजी। कि मेरे पिताजी थानेदार हैं। जी। यार हमारा पिता, माई बाप हम जिसको मानते हैं वो श्री सीताराम जी पूरे लोक वैकुंठ को चलाते हैं। हमें कितनी ठटक होगी, तो कहाँ नेगेटिविटी आएगी बताइए। बिल्कुल सही बात। हम जब वयम अमृतस्य पुत्राः, जब हम उस अमृत के पुत्र हैं जी। जो संपूर्ण जीवों को चेतना दे रहा है, जी। तो स्वाभाविक बात है हमको नेगेटिविटी तो कभी रही नहीं, अनुभव भी नहीं हुआ। जी। यही है गुरुजी की पहचान, गुरुजी का सरल व्यक्तित्व और एकदम ज़मीन से छुए हुए इंसान हैं। गुरुजी आपको ज्योतिष का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, आपने मुझे भी इसका ज्ञान दिया है। गुरुजी ज्योतिष को लेके आपसे बस लास्ट 2 ही सवाल हैं मेरे। ज्योतिष को लेके आजकल जो भ्रांतियाँ फैली हैं, इसको लेके आप क्या बताना चाहेंगे युवा के लिए? हाँ, मुझे ज्योतिष के लिए मैं एक बात ही कहूँगा, ज्योतिष का अपना एक जैसा नाम है, नाम से ही वो स्वयं भाव प्रकट हो रहा है। जी। ज्योतिषः, जी। ज्योति प्रकाश का प्रतीक है। जी। और प्रकाश जो होता है वो हमको कुछ दिखाता है। जी। अंधकार से रोशनी में ले जाता है। जी। तो ज्योतिष की बात यदि हम करते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन में दर्पण का कार्य ज्योतिष करता है। जी। एक व्यक्ति के लिए जैसे दर्पण हमको दिखाता है कि हमारे चेहरे में कहाँ दोष है, कहाँ कालिख लगी है, जी। कहाँ कैसे बाल बिचले हैं, जी। तो ऐसे हमारा जीवन में कहाँ कालिख है, जीवन में कहाँ रोक है, कहाँ हमारा जीवन विचलित है, जी। वो हमको ज्योतिष दिखाता है। जी। तो बस ये बात है कि ज्योतिष के प्रति आस्थावान हो और जो वास्तविक ज्योतिष को पढ़ाई किए हुए हों। जी। आज समस्या क्या है, ज्ञानाभाव है, ज्ञान का अभाव है। जी, बिल्कुल। लेकिन हम लोग उस होड़ में आ चुके हैं, तो व्यापारीकरण जब विद्याओं का होगा जी। तो उनमें दोष उपस्थित हो जाएगा। वैसे ये विद्या, इसमें ज्योतिष का दोष नहीं है। जी। जी। हम पुनः एक निवेदन करें, जी। एक अच्छी गाड़ी बनाने वाला पूरी मेहनत से गाड़ी बनाए, लेकिन किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती है जी। और वो गाड़ी का एक्सीडेंट पहले ही दिन हो जाए, बिल्कुल सही। तो आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी खराब थी। जी। गाड़ी बिल्कुल सही थी, चलाने वाले में बुद्धि नहीं थी। जी। तो ड्राइवर गलत हो सकता है, हाँ, हाँ। गाड़ी गलत नहीं है। ज्योतिषी गलत होगा। मतलब ज्योतिष का विश्वास मतलब ज्योत आप हमेशा अमर है। अमर है। हमारे यहाँ वेद के 6 अंग हैं, जी। उन 6 अंगों में ज्योतिष भगवान, वेद भगवान के नेत्र हैं। जी। तो आप ये बात स्वीकार कर लीजिए, जी। ज्योतिष किसी भी काल में और किसी भी समय में, जी। ज्योतिष अपने आप में स्वयं सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जी। सूर्य अपने आप में सिद्ध है, चंद्र अपने आप में सिद्ध है, उसे क्या सिद्ध करना है? जी। भाई जैसे सूर्य उदित होगा तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा, उसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही भुवन भास्कर भगवान क्षितिज मंडल पर उदित होंगे, अपने आप तम नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही वो स्वयं सिद्ध हैं, ऐसे ही ज्योतिष स्वयं सिद्ध है, उसमें कहीं कोई बात है नहीं। हाँ, इतना निवेदन जरूर है कि ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। जी। हम सभी ज्योतिषियों के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिन लोगों को बोध है, गुरु चरणों का आश्रय लेके जिन्होंने तप किया है, जिन्होंने मेहनत की है, परिश्रम किया है, वो तो कभी गलत होंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। गुरुजी, बस मैं अंतिम एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस समय लोग भयभीत हैं, लोग परेशान हैं कि कल क्या होगा। तो गुरुजी, मैं अध्यात्म की तरफ से, धर्म की तरफ से आपका जो सरल व्यवहार है, आप जितने पॉजिटिव हैं, आपका ओजस्वी व्यक्तित्व है, इसके साथ गुरुजी मैं कुछ चाहता हूं कि आप आज के युवा के लिए, सभी लोगों के लिए जो इस भयभीत समय से परेशान हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बात ये है, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानो चक्रार पंक्तिर्विगच्छति भाग्य पंक्ति। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है, स्वामी श्री कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य में ये बात लिखी है कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानो, काल का क्रम परिवर्तनशील है, सदा रात नहीं रहती, सदा दिन नहीं रहता। रात दिन का अपना अपना समय है। रात आई है तो दिन भी आएगा, दिन आया है तो रात भी आएगी। तो कोई भी काल एक साथ तो रहेगा नहीं, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई आपदा है तो आपदा में अवसर ढूंढ लीजिए, क्या दिक्कत है? भगवान ने अवसर दिया है। इस समय आपदा में ही हमको वास्तविक बोध होता है कि हमारी स्थिति क्या है। जी।
तो बहुत अच्छी बात है। आपदा है, आपदा काल को अवसर काल मानिए जी। और इस अवसर काल में भगवान का भजन करिए, खूब सेवा करिए, आचार्यों से मिलिए, अपने जीवन को पवित्र कैसे किया जा सकता है उस पर विचार करिए। ये भगवान ने अवसर दिया है, जी ये मानिए। ये आपदा नहीं है, ये अवसर है। जी। मैं भी कोरोना आपको मान नहीं के है, चलता हूँ। कोरोना नहीं है, जी। कोरोना नहीं है, करोना। करोना, हाँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सही बात। करिए, जी ये समय है, आत्मचिंतन करो ना। जी जी हाँ, आत्मचिंतन करो ना, अपने जीवन के कल्याण के लिए काम करो ना, जी भजन करो ना, जी शास्त्राध्ययन करो ना, जी आचार्यों की शरण ग्रहण करो ना। जी तो ये कोरोना नहीं, करोना है मेरे हिसाब से। जी जी। अवसर की बात की है गुरु जी ने, इसी अवसर के साथ मैं भी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक बात रखना चाहूँगा कि यही अवसर था। इस अवसर में देखिए मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है कि गुरु जी के शरण में मैं आया हूँ। गुरु जी से मिलने का समय मुझे प्राप्त हुआ है क्योंकि एक अवसर मेरे पास आया है। उस अवसर के साथ ही गुरु जी का समय बिल्कुल भी इतना व्यस्त रहता है। साल भर गुरु जी अधिकतर विदेश में रहते हैं, अपनी भगवत गीता में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद भी ये मेरा सौभाग्य है, यहाँ देखने वाले सभी लोगों का सौभाग्य है कि गुरु जी के ज्ञान से हम लोग आज परिचित हुए हैं। तो गुरुजी आपने अपना बेशकीमती समय दिया है। मैं अचल एकेडमी की तरफ से, इस माध्यम की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। राम राम। ये सोशल मीडिया जो है ये बहुत सार्थक साधन है जी गुरुजी। बहुत अच्छी बात है। इससे ऐसी बातें परोसी जाएं जिनसे जीवन का कल्याण हो। जी तो सब में गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं, गुण दोष में जगत है। तो ये आपका जो प्रयास है ये गुणमय प्रयास है। जी जी जी। भगवान करे इसको और सार्थकता मिले जी। और आपकी जो यात्रा है आम से खास तक की, जी ये भगवान कृपा करें कि आप स्वयं एक दिन बहुत खास बन जाएं जी, इस जी। यात्रा को लेके जाते जाते। जी जी जी। आप खास बने रहिए, हमको पास बनाए रखिए। नहीं गुरुजी, आज से मैंने भी एक लाइन ली है कि जा। पास मुझे भी होना है, हर एक एग्ज़ाम में पास होना है, चाहे जीवन का एग्ज़ाम हो, चाहे भविष्य में करियर का एग्ज़ाम हो या रिश्तों का एग्ज़ाम हो, हर जगह हमें सिर्फ और सिर्फ पास होना है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा समय मेरा और आपका और गुरुजी के साथ में बीता हुआ है। अगर आपको ये प्रयास पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी अगर आपको ऐसा सवाल लगता है जो आप गुरुजी से पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिएगा। भविष्य में मेरे को अगर समय मिला मैं गुरुजी का समय लेके चाहूँगा कि गुरुजी उस सवालों का जवाब दें। तो थैंक यू सो मच, आपने समय दिया गुरुजी। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। थैंक यू सो मच।